नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं सीबीटी फॉर डिप्रेशन के इस दूसरे सेशन में। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी सोचें हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो विचार किस प्रकार से हमारे जीवन को अच्छा भी कर सकते हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन को खराब कर सकते हैं। साथियों, डिप्रेशन नाम की जो समस्या है उसके अंदर सीबीटी के इस मेन सिद्धांत को आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से डिप्रेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। उस प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो सोच विचार हैं वो गलत ढंग के, गलत तरीके के सोच विचार आने लग जाते हैं। उन गलत तरीके के सोच विचार के आने की वजह से हमारा मन जो है वो खराब रहने लग जाता है। हमारा मन जब खराब रहता है तो हमसे कोई काम वगैरह भी नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर पूरी ऊर्जा जो है वो नहीं आ पाती, पूरा जोश उत्साह नहीं आ पाता और हम अपना काम धंधा, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें उदासी का सा महसूस होने लग जाता है। तो आइए, वो क्या समस्या है और इसका समाधान किस प्रकार से होगा, इसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखना और इस मुख्य सिद्धांत को जो मैंने आपको समर्पित करना चाहा है इस वीडियो के माध्यम से, इसका पूरा फ़ायदा उठाना। दोस्तों, क्या होता है कि हम सबका जो माइंड है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है और वो काम ये है कि हमें सोच विचार देवें अपने आप। हमें इसको बताने की, इसको समझाने की, इसको बोलने की या ऐसी कोई चाबी नहीं है कि हम उसको घुमाएं और फिर हमें विचार आएंगे। ये हमें अपने आप विचार देता है। इन विचारों को ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं। आप भले कोई भी काम कर रहे हो, अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो अभी आपके माइंड में ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं। अपने आप जो विचार हैं वो आपके पास में आ रहे हैं, आपका माइंड उस विचारों को डेवलप कर रहा है। दोस्तों, जब वो विचारों को डेवलप कर रहा है तो उस वक्त अगर आप डिप्रेशन नाम की ये जो समस्या है इससे पीड़ित नहीं हो तो उस वक्त बहुत ही अच्छे विचार आएंगे अपने आप, किसी भी परिस्थिति से संबंधित। जब आप बड़ी मुश्किल में हो तो भी आपको पॉजिटिव विचार आ सकते हैं। जब आप किसी परेशानी में हो तो हो सकता है कि नेगेटिव विचार आए, लेकिन वो नेगेटिव विचार ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे नहीं, फिर अपने आप पॉजिटिव विचार आपके पास में आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप डिप्रेशन से पीड़ित होते हो तो आपके जो विचार हैं वो अपने आप नेगेटिव विचार आते हैं और इनको हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। साथियों, जैसे ही कोई घटना हुई, अब उस घटना में एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेना चाहूँगा कि जैसे कि लगभग 25 से लेकर 30 साल के बच्चे थे, 3 बच्चे थे एक ही परिवार में, एक ही घर में। और वो जो बच्चे थे वो आपस में शोर कर रहे थे। एक बच्चा जो कि थोड़ा डिप्रेशन में था और वो उनके पास में बैठा था और वो बच्चा सबसे बड़ा था। अब वहाँ पर क्या है कि उनके जो फादर हैं वो आए और सबको डाँटा, सबको बराबर डाँट मारी। यद्यपि बाकी बच्चों को ज़्यादा डाँटा, उसकी तरफ थोड़ा कम ही देखकर डाँटा, लेकिन फादर को भी पता नहीं था कि वो एक्चुअल में जो है वो शरारत कर रहा था। बाकी जो बच्चे थे वो थोड़ी देर के बाद में, 15-20 मिनट के बाद में अपने-अपने बहुत ही बढ़िया हो गए, वो भूल गए उस बात को। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में वो बातें बैठ गई और वो बातें बार-बार चलने लग गई कि मुझे डाँटा, मैं खराब इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं सही ढंग से नहीं रहता, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वहाँ पर क्यों बैठा और मुझे जो है वो गलत ढंग से डाँट दिया, मुझे खराब तरीके से डाँट दिया और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो 3-4 दिन तक उसी के अंदर रहा। उसके मन के अंदर अपने आप जो नेगेटिव विचार है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो आने लगे। नेगेटिव थॉट्स जब उसके मन के अंदर आने लगे, तो उसकी वजह से उसको ऐसा फ़ील होने लग गया कि भई मैं तो एक खराब इंसान हूँ, मैं खराब बालक हूँ, मुझसे कोई भी काम नहीं होता है और मैं अच्छे से कुछ भी चीज़ जो है ना वो कर नहीं पाता हूँ। और जब ऐसा हुआ
तो उसके तुरंत बाद में क्या उसका मन जो है वो डाउन होने लग गया बहुत ही ज़्यादा। पहले थोड़ी-सी उदासी थी, अब बहुत ही ज़्यादा उदासी होने लगी। उस उदासी की वजह से अब उसका ना पढ़ाई में मन लगे, ना किसी काम में मन लगे, बस वो लेटा-सा रहा, सोता-सा रहा। तो उसके व्यवहार में भी अंतर आ गया। अब साथियों इसमें आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझनी है, वो ये है कि अपने आप मन के अंदर विचार तो आते हैं, लेकिन डिप्रेशन नाम की जब समस्या है, तो इस समस्या के अंदर मन में अपने आप नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आने लग जाएँगे। आपको अब इस वक़्त ये समझना है, जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं या फिर उनके जो घर के सदस्य हैं, वो उस मरीज़ को, उस इंसान को ये समझाएँ कि आप और आपकी सोचों में, आपके विचारों में बहुत ही बड़ा अंतर है। बहुत ही बड़ा अंतर है आप में और आपके विचारों में अंतर होता है। आपके विचार जो हैं इस वक़्त कुछ भी आ सकते हैं, आपके विचार बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन आप जो हो, हकीकत में आप जो रियलिटी में जो हो, वो अलग हो आपके विचारों से। इन दोनों को अगर हम अलग कर देवें, तो वो जो विचार जो नेगेटिव आ रहे हैं, वो आपके मन को नेगेटिव नहीं करेंगे, वरना आपके नेगेटिव विचार आए और उन्होंने आपके मन को नेगेटिव कर दिया। तो ये जो एक मुख्य सिद्धांत है, इस सिद्धांत के साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके जो विचार आ रहे हैं, हम उन विचारों को जैसे वो विचार आ रहे हैं, उसी रूप के अंदर स्वीकार ना करें, उसी रूप में हम उन विचारों को ग्रहण ना करें, उसको हम हकीकत ना मानें, उस पर हम यकीन ना करें तुरंत। हम उसको यकीन करने में थोड़ा-सा वक़्त लें। हम उन विचारों को परखें, हम उन विचारों पर फिर से एक बार सोचने का मौका दें। अगर हम थोड़ा-सा उन विचारों पर सोच लें कि क्या मैं इतना खराब इंसान हूँ? क्या मेरे जो घर के जो सदस्य हैं वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? कि वो मुझे इतना बुरी तरीके से वो जो उन्होंने बोला है, डाँटा है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो वो वास्तव में उतना है या मैं ज़्यादा उसको महसूस कर रहा हूँ? अगर वो उन पर थोड़ा-सा विचार कर ले, वे थोड़ा-सा उस पर रुक कर सोच विचार करें और उसको परखने की कोशिश करें। जैसा कि आप उस पूरी घटना से समझे, उसको अगर हम परखने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि उन विचारों में कहीं भी कोई भी दम नहीं है। उनके कोई ख़ास विचार जो हैं, वो नहीं है जो कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेंगे और हम उन विचारों को बहुत ही अच्छे से बदल भी सकते हैं। दोस्तों, उन विचारों को बदलने की जो टेक्निक है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे ही कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक हम आज़माते हैं, जो कि हमें आगे के जो सेशन है, उसके अंदर हम बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग करेंगे। उसी के साथ ये विचार बदल जाते हैं। जैसे ही विचार बदलते हैं, हमारा मन ठीक हो जाता है। मन ठीक होने पर हम बहुत ही अच्छे से अपना काम कर पाएँगे, अपने घर परिवार के लोगों से मिल पाएँगे, हमारी रिश्ते-नातियाँ जो भी है, उनको हम बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन के द्वारा पता चला होगा कि हम और हमारे विचार, ये दोनों जो है वो एक हो सकते हैं, लेकिन उनको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है जब ख़ास तौर पर जब डिप्रेशन की जो समस्या है वो आ जाती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा पड़ाव होता है जिसके बाद में हम अपने आप को ठीक करने की दिशा में काम करने लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपकी बातों को हम तक कमेंट के द्वारा ज़रूर पहुँचाएँ। आपको कोई समस्या आ रही है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी हमें पता चलना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, फॉलो करें, बेल आइकन दबा के रखें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।